press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी ताज़ा सुप्रीम कोर्ट के आए ऐतिहासिक फैसले पे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद अंजू जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। नाज़िया जी, आज तो सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आया है, और ऐसा ऐतिहासिक फैसला है कि मुस्लिम मौलवी जो है, जो ठेकेदार है मुस्लिम धर्म के, उनको तो मिर्ची लग गई है। आज जैसे ही ये फैसला आया था, उसी के शायद 3 या 4 मिनट के बाद मैंने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में मैंने लिखा कि मुझे 2017 का वो दिन याद आ गया जब मैं सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस के रूम में थी, बेंच पर थी, और 3 तलाक का जजमेंट पास हुआ था, जिसमें से एक पिटिशन टैग मेरा भी था, जो मैंने 2014 में टैग किया था, और वो शाहबानो जी और सायरा बानो जी के ही पिटिशन में टैग हुआ था। जब मैं ड्यूरिंग हियरिंग, मैं शाहबानो जी और सायरा बानो जी को बहुत बार तो नहीं देखी सर्वोच्च न्यायपालिका पर 2 बार मेरी नजर उन पर पड़ी, और मैंने जाकर के जब बात किया तो मुझे उनकी पीड़ा समझ में आ रही थी, मुझे उनका दर्द समझ में आ रहा था। वो आंखें जो 1984 से इंतजार कर रही थी 2017 तक, वो आंखों में इंतजार नजर आ रहा था कि मुसलमान महिलाओं का भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट उतना ही है जितना इंदिरा गांधी जी का है। शाहबानो और सायरा बानो जी से जब बातें होती थी और जब उनकी जुबान लड़खड़ाती थी ना, तो समझ में आता था कि वो अपने शौहर से कितनी अत्याचारित हुई थी, कि तलाक जिस तरह से मुंह पर थूक दिया जाता है, जो मुसलमान पुरुष महिलाओं के मुंह पर थूकते हैं, वो वाकई में एक घिनौना अपराध मुसलमान पुरुष कर रहे थे। आज फिर एक बार सर्वोच्च न्यायपालिका ने मुसलमान बेटियों की बहुत सारी दुआएं ली है। सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस ने मुसलमान बेटियों को उनकी इज्जत वापस करवाई है। वो मुसलमान बेटियां जो तलाकशुदा होकर के घर में रहती हैं, पहले उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि उनको खेत कहा जाता है, मदनी साहब जैसे इस्लामिक क्लेरिक और प्रीचर बोलते हैं। फिर उनको उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने नहीं दी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खड़े होकर के असदुद्दीन अवैसी नारा लगाते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज का, और उसके बाद जब कम से एज में जब उनकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है, तलाक हो जाता है, तो वो अपना गुजारा करे तो करे कैसे? क्योंकि अल कुरान के हिसाब से जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, नजामत है, लेकिन मुसलमान मर्द भागकर शादी बिना जहेज के सिर्फ हिंदू लड़की से ही करता है। मुसलमान लड़की से जब मुसलमान पुरुष शादी करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए का जहेज लेते हैं, हर हाल में लेते हैं, और ऐसे में बाप क्योंकि ऑलरेडी 90% बिक चुका होता है, कर्जे में डूब चुका होता है, मुसलमान बेटियों के अब्बू जान जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं, अब तलाकशुदा घर पर होकर के आने के बाद और 1-2 बच्चा अगर अपने खाविंद का साथ में लेकर आने के बाद अपना घर चलाए तो कैसे चलाए? मैंने अपनी आंखों से कोलकाता में, दिल्ली में, जयपुर में, महाराष्ट्र में जो केसेस मैंने देखे हैं, उन केसेस में से मैंने कई लड़कियों को बर्तन मांजते हुए देखा है, आया का काम करते हुए देखा है, पीको और फॉल लगाते हुए देखा है, सीक्वेंस का साड़ी में काम करते हुए देखा है, और वो जो तांत की साड़ियों में जो कारीगरी होती है वो करते हुए देखा है, कि वो कैसे भी करके अपने बच्चों को पाल ले बस। तो आज जब सर्वोच्च न्यायपालिका ने मेंटेनेंस का अप्रूवल मेरी मुसलमान बेटियों और बहनों को भी दिया है, और सेम लीगल राइट दिया है जो संविधान में सबके लिए है, हिंदुओं के लिए है, वही मुसलमानों के लिए भी दिया गया है, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, और मैंने बड़ी बधाइयां दी हैं।
मुसलमान बेटियों और बहनों को कि अब तड़पने की, कलपने की या गुजारिश करने की जरूरत नहीं है, हक से मांगो। और भारत में रहने वाले संवैधानिक मुसलमान सर्वोच्च न्यायपालिका के इस निर्णय का बहुत अच्छे से धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं, पर इस्लामिक मुसलमान के कलेजे में बड़ा दर्द हो रहा है। बिल्कुल, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो बहुत सारे टीवी चैनल्स पर देख रही थी, उनका कहना था कि देखिए, इद्दत की जो अवधि होती है, आप समझाएंगे इद्दत क्या होता है, लेकिन उनका कहना है इद्दत की अवधि के दौरान तो मेंटेनेंस दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पैसा क्यों दिया जाए? जब वो बीवी ही नहीं रही तो उसको पैसा क्यों दिया जाए? ये दलीलें दे रहे हैं वो। इद्दत होता है 4 महीने 10 दिन का। अगर तलाक हो जाए तो इद्दत पे बैठना पड़ता है 4 महीने 10 दिन, जिसमें इद्दत के काफी शराइत भी हैं। बिल्कुल विधवा स्वरूप बैठना पड़ता है, जैसे एक विडो होती है वैसे उस स्वरूप बैठना पड़ता है। इवन अगर विडो हो जाए तो भी इद्दत पे बैठना पड़ता है, क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस मैं देख चुकी हूँ और मैं इद्दत पे बैठ चुकी हूँ। मेरा तलाक नहीं हुआ था, मैं विधवा हुई थी, तो 4 महीने 10 दिन मैं इद्दत पर बैठी हूँ। मैंने वो सिनेरियो देखा है। और इद्दत के बाद जब बेटियां 4 महीने 10 दिन इद्दत पे बैठने के बाद, चाहे वो विडो हो जाए चाहे वो तलाकशुदा हो जाए, उसके बाद भी जब वो घर से बाहर निकलती हैं और मान लीजिए थोड़ा हल्का सा काजल भी लगा लेती हैं या हल्का सा कोई रंग का कपड़ा भी पहन लेती हैं, तो मुसलमान पुरुष और जिहादन टाइप की मुसलमान महिलाएं उनको जो बेइज्जत और जलील करती हैं वो मैं प्रैक्टिकली झेल चुकी हूँ। प्रैक्टिकली मैंने अपनी जिंदगी में झेला हुआ है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, जब भी मैं न्यूज पे बैठती हूँ तो अलग से अगर कभी मुलाकात होती है तो लोग कहते हैं हमेशा वाइट, हमेशा हल्के रंग के कपड़े, कभी तो कुछ ब्राइट पहन लिया करो। तो मुझे एक्चुअली में 15 साल से आदत हो गई है उसी लिहाज से रहने की, ये याद रखने की मैं मुस्लिम कम्युनिटी की हूँ, तो क्योंकि मैं विधवा हूँ तो मुझे एक हल्के रंग का ही कपड़ा पहनना चाहिए। तो वो एक मानसिकता बैठ चुकी है। अब आती है नहीं, मैं ये मानती हूँ कि आप एक बहुत कामयाब लॉयर हैं। कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप केस लड़ती हैं और मुस्लिम महिलाओं की आवाज है, तो आपको सफेद कपड़े इसलिए पहनने पड़ते हैं क्योंकि लॉयर सब पहनते हैं, मैं ये मानकर चलती हूँ। और जब मैं ये कहती हूँ कि कलर्ड कपड़े पहन लो, तो सैटरडे संडे को आप जब कभी मेरे साथ होते तो आप पहनती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको सफेद लिबास में इसलिए देखती हूँ क्योंकि आप एक लॉयर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप अपनी बात आगे कर सकते हैं। क्योंकि आप सनातनी हैं इसलिए आप इतना मॉडर्न सोच रही हैं और आप लोग रिफॉर्मेशन बहुत एक्सेप्ट करते हैं, बहुत फ्लोरिश अंदाज में एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए एनीवे तो इद्दत उनका भी होता है जिनका हलाला होता है। अब पहले समझ लीजिए कि हलाला क्या होता है। मान लीजिए कि मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया है, मैंने उसको खाना सही से नहीं बना के दिया, या मैं सही टाइम पर नहीं उठी, या मैं उसके हिसाब से नहीं हूँ, तो वो मुझे तलाक गुस्से में दे दिया है। अब उसको 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद उसको फील हो गया कि नहीं वो सही थी, मुझे उसको अपने निकाह में वापस लेना है। तो सबसे पहले घर में ससुर खड़ा होता है हलाला करने के लिए। तो मतलब बहू का निकाह ससुर से होगा और बहू का सेक्सुअल रिलेशनशिप ससुर से होगा, और उसके बाद ससुर साहब वो तलाक देंगे अपनी बहू को। फिर वो इद्दत में 4 महीना 10 दिन बैठेगी और उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड मुझसे दोबारा निकाह पढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड हलाला एंड इद्दत। अब इस बीच में भी इद्दत आता है। तो डेफिनेटली इद्दत में भी, लेकिन एज पर अल कुरान और एज पर इस्लाम सिर्फ लड़की की जरूरियात का पैसा दिया जाता है। कोई एक मुकर्रर पैसा नहीं होता है कि जैसे हम कोर्ट से जब मेंटेनेंस फाइल करते हैं तो 15,000 20,000 पूरे खर्चे देने पड़ते हैं कि लड़की को यहाँ पर खर्च होता है, बच्चे का डॉक्टर का सारे स्लिप हम जमा करते हैं एनेक्सर्स में। पहले हम 125 सीआरपीसी में फाइल करते थे, पर अब द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के हिसाब से 144 सेक्शन फाइल होगा, 125 नहीं होगा, 144 सेक्शन फाइल होगा। और मेंटेनेंस में हम बच्चों के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम एनेक्सर्स देते हैं, और लड़की के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके एनेक्सर्स विद प्रूफ देते हैं। तो उस हिसाब से 20,000 25,000 30,000 कभी कभी 50,000 कभी कभी 1 लाख भी मेंटेनेंस अप्रूवल मिलता है एक्सपेंसेस को मद्देनजर रखते हुए।
ये मैं हिंदुओं के केसेस के बारे में बता रही हूँ जो अब तक हमारे मुसलमान। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंख जी और नाज़िया खान जी का ये डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा नाज़िया खान जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा। इसी वजह से जो मज़हब के ठेकेदार हैं उनको मिर्ची लग रही है और ये जो शांति दूत और जिहादी सोच वाले टोपीबाज हैं इनको काफ़ी कलेजे में दर्द हो रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।